हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने वेलोसिटी और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपका पेज जो है वो ओपन है। तो पहले हम न्यूमेरिकल्स से पहले एक दो डेफिनेशन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन बनती है which is uniform motion. What do you mean by uniform motion? कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो किसी ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और मोशन करता है बी तक, फिर जाता है सी तक, फिर जाता है डी तक, और ये डिस्टेंसेस जो हैं आपकी ए बी, बी सी, सी डी, ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं। अगर इनको ट्रैवल करने में टाइम लेता है T1, T2, T3, और ये टाइम इंटरवल भी सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 सेकेंड टाइम पीरियड, तो हर एक सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड में, पर सेकेंड में अगर डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल की है वो अगर इक्वल आती है, तो ऐसा मोशन हमारा क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन every equal interval of time, every equal interval of time. Such an motion is known as uniform motion. अब अगर हम कोई एक्स एक्सिस सपोज कर लेते हैं, एक एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक मोशन है। मैं ये एक ओ से ओ एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और इस पर कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर सपोज करो यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ x0 पोजीशन है, यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ x1 पोजीशन है, और यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ x2 पोजीशन। सिमिलरली मैं टाइम पीरियड को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कि 0 टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, और आप देखते हैं कि मैंने जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है उसको x0 लिया है, मैंने उसकी पोजीशन को o नहीं दिया। यहाँ पर टाइम कितना है अपना? 0 है। यहाँ पर टाइम मैं मान लेता हूँ विच इज इक्वल टू t, या फिर आप इसको नेक्स्ट जो है उसको आप t डैश कह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइम पीरियड से ले ली हमने। तो जो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है? फॉर सपोज x0 से लेकर x1 तक की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, विच इज x1 माइनस x0। यही हो जाएगी हमारे पास x1 माइनस x0 अपॉन t माइनस 0, क्योंकि आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक हुई है। ओके, और जो टाइम ट्रैवलिंग है, वो टाइम जो टेकन है, सॉरी, वो आपकी t माइनस 0 हो जाती है। हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है x1 माइनस x0 अपॉन t, और यहाँ से आप लिख सकते हैं x1 माइनस x0 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी v इंटू टी। अब ये क्या है? ये डिस्टेंस है, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं आप। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी टी, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। काइनेमेटिक्स में मोशन की एक इक्वेशन हमारे पास है विच इज s इज इक्वल टू यू वी टी। ऐसा फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है। सपोज करो मैं अगर आपसे डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछता हूँ सॉरी, तो आप कहते हो स्पीड इनटू टाइम। तो इन केस अगर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ, तो स्पीड को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? वेलोसिटी से। तो ये वही सिमिलर फॉर्मूला है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये था हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। इसके कुछ खास फीचर्स हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो आपको ओरिजिन है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन होती है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, वेलोसिटी
इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ मोशन, ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन की चॉइस पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। आप चाहे तो ओ से एक्स नोट की पोजीशन के बीच में भी यही काम कर सकते थे, x1 और x2 के बीच में भी यही काम कर सकते थे, सेम आप लोगों की वैल्यू आती है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ये टाइम इंटरवल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते कि आपने t-0 को चूज किया है या t-t को चूज किया है, क्योंकि इक्वल इंटरवल होते हैं आपके पास टाइम के। तो ये दूसरा पॉइंट भी इसमें क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगी, तो आप लोग उसके लिए इनको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर लूँगा, तो वो आप उसमें से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होता है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप कहेंगे कि इक्वल डिस्टेंसेस को आप किससे रिप्लेस करने वाले हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए टाइम का इंटरवल इक्वल ही रखना है। कहीं आप इसको, कई बार बच्चे इसको क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, रटाफिकेशन के चक्कर में आप क्या कर देते हो, इक्वल को अनइक्वल से रिप्लेस कर देंगे हर जगह ही। ऐसा नहीं है, टाइम पीरियड आप एक सा देखेंगे और उसमें अगर डिस्टेंसेज अलग अलग ट्रैवल कर रही है, बॉडी अलग अलग डिस्टेंस ले रही है, देन वी से दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बन जाती है। आई होप आप लोगों को दोनों डेफिनेशन इजीली क्लियर होगी होंगी। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे कुछ फॉर्मुलेशन हमने पहले से लिखे हुए हैं। ये आ गया आपका पेज। देखिए इसमें आप आज करने वाले हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ओके, मैं ये पेन चूज कर लेता हूँ। ये रहा डिस्टेंस कवर्ड आपका है एक, तो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज स्पीड है एंड एवरेज वेलोसिटी है। इसमें पहला फॉर्मूला हमने यूज किया है डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स बाय द बॉडी, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कह सकते हैं आप। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी तरह एवरेज स्पीड की बजाय अगर वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला होता तो ऊपर टोटल डिस्टेंस की जगह ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता एंड टोटल टाइम टेकन नीचे आ जाता। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला बनता। तो चलिए पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फिगर दिया हुआ है आप लोगों को, जैसा कि आपको विजिबल है ये फिगर। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक सर्कल मिला हुआ है। कहते हैं एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A, मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये इस तरह से A पॉइंट से लेकर A से और ऐसे B की तरफ और B से फिर C की तरफ ऐसे मूवमेंट है इसका, इस तरह से इसका मूवमेंट है। तो कहता है इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम A टू B देन B टू C, C टू D, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहला पॉइंट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू B। तो चलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू B निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं। तो फ्रॉम A टू B, A टू B डिस्टेंस ट्रेवल। तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल A टू B? अभी आप बताइए कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस तो वही हो जाएगी, वो होती है 2πr। अब इसमें A टू B जो पार्ट है, A से B तक का, यहाँ तक का पार्ट, ये 1/4 ऑफ द सर्कल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस यानी 2πr की कितनी है, 1/4। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगी πr/2, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ स्पेलिंग को, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A टू B की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये देखिए ये R है और ये भी R है, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बन जाएगी r² + r² अंडर द रूट।
ये अपने पास हो जाती है 2r² अंडर द रूट, एंड हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं √2 इंटू r। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाती है। ये फ्रॉम A टू B डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपने दोनों निकाल ली। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेकेंडली कि A टू C है, A टू C, नाउ सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास A टू C क्या आ जाएगी, आप बताइए। अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस पूरी कितनी है 2πr, और इसका हाफ पार्ट बन जाएगा हाफ इंटू 2πr, इट गिव्स वैल्यू πr। एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बताइए ज़रा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A टू C की बात करें तो ये पूरी डॉटेड लाइन आपकी जो है, ये वाली डॉटेड लाइन जो है ये बनेगी। ओके, तो ये वाली लाइन आपकी A टू C कितनी वैल्यू है इसकी, सिंपली r प्लस r है, दैट इज 2r। ये कितनी हो जाती है 2r हो जाती है। तो इसको हम लिख देंगे 2r हो गई। इसी तरह से आपको A टू C के बाद A टू D निकालना है। अब A टू D हमारे पास ये है, तो आप देख सकते हैं A टू D के लिए आप क्या करोगे, थर्ड पार्ट में वो 3/4 ऑफ 2πr करोगे, पहली चीज़ तो ये। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग क्या करोगे, ये डिस्प्लेसमेंट है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी ये तो ये बनेगी A टू D के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग देख पा रहे हैं ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये है A टू D शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है वो आप कैसे करोगे, इसका ये A पार्ट का जो डिस्टेंस निकाली, और डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे ये फर्दर पहले निकाल चुके हैं, r² प्लस r² अंडर द रूट, और इसे सोल्व करके लिख देंगे √2 इंटू r। ओके, तो ये थी। और लास्ट में हमसे पूछता है फ्रॉम A टू A कंप्लीट, ये देखिए कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन के लिए दोनों चीज़ें। तो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन के लिए तो 2πr डिस्टेंस हो जाएगी, और फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन A की होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो सभी केसेस में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया, और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट पेज जो अपना है उसमें हमारे पास एक NCERT का न्यूमेरिकल गिवन है। देखिए क्या कहता है, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 3.13। ये आपका जो फिगर है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फिगर आप लोगों का है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं O से P और P से Q, ये कुछ पोजीशंस हैं। टाइम इंटरवल हर एक जो है वो सेकंड में है, यानी 0 से 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। एंड जो डिस्टेंसेस हैं वो आपकी मीटर में हैं, और मीटर में ये 40 का इंटरवल है, 0 to 40 मीटर, 80 मीटर, 120, 160, 200 ऐसे ही हैं। तो अब हमें पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O टू P कितनी होगी। फ्रॉम O टू P हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो एवरेज स्पीड भी हमने निकालनी है, और एवरेज वेलोसिटी भी। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हम सब जानते हैं, उसमें आप लोगों को ऊपर टोटल डिस्टेंस नहीं लेनी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड लेनी होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी कितनी बनती है, ये देखिए। आप O से P तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियरली विजिबल है, 360 मीटर है, और टोटल टाइम कितना है 18 सेकेंड है। तो आपका ये आंसर आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड में आपको लेना होता है टोटल डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो अगेन 360, क्योंकि डिस्टेंस भी यही है और टाइम भी सिमिलरली 18 ही आ रहा है। तो अपनी हम पहले केस में हम देखते हैं कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो दोनों इक्वल ही आती हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हम देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में ये पूछता है कि फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, O टू P एंड बैक टू Q। तो देखते हैं O टू P टू बैक टू Q। तो पहले तो टोटल अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन इसकी Q हो गई और इनिशियल हो गई O। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी 240 इज हेयर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा 240 अपॉन टाइम जो लिया है इसने, वो देखते हैं कितना लिया है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना 18 लिया है, और 18 के बाद ये यहाँ तक का भी तो टाइम आप इसमें ऐड करोगे, कितना हो जाएगा ये 2 + 2 + 2।
तो 6 सेकंड ये एडिशनल हो गए, तो 18 प्लस 6 ये आपका हो जाता है 240 अपॉन 24 सेकेंड। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 पे कैंसिल होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई वेलोसिटी। अगर इसमें एवरेज स्पीड की बात करें तो स्पीड के लिए तो आप टोटल डिस्टेंस लेते हो, टोटल डिस्टेंस देखते हैं तो O से P तक आप लोगों का टोटल डिस्टेंस कितना है 360, और उस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस और ऐड कीजिए कितना है 40 40 40 120 और ऐड हो जाएगा। तो आप देखते हैं 360 प्लस 120 अपॉन टोटल टाइम कितना है, अगेन 24 ही है ना। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोग फर्दर भी सोल्व कर सकते हो। तो ये आप लोगों का जैसे फ्रॉम O टू P पूछा है इसने, फ्रॉम O टू P, इसी तरह से आप सॉरी ये तो हो गया ना फ्रॉम O टू P, और ये भी हो गया फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। तो दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली आप इसको सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B एट 40 मीटर पर सेकेंड। अगर ये A टू B ट्रेवल करती है फ्रॉम A टू B, देन इट्स स्पीड इज, वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंडली कहता है B टू A, इसकी स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू है 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, अगर आपकी A टू B और B टू A अगर आ गई है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर चाहिए तो विच इज 0, और टोटल नीचे टाइम चाहिए, चाहे वो कुछ भी रहा हो, तो ये हो जाती है 0। लेकिन एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, ऊपर टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो हमारे पास चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और नीचे आप पुट करने वाले हो टोटल टाइम टेकन। तो अब टोटल डिस्टेंस की बात अगर आप करोगे, टोटल डिस्टेंस की, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40 सपोज करो S1 प्लस S2 आपने पुट कर लिया। टोटल टाइम की बात करोगे तो T1 प्लस T2 बात कर ली। तो आपको टाइम पीरियड निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे निकलते हैं, तो टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सॉरी टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। टाइम पीरियड आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सॉरी। तो इसको ऐसे ठीक कर लीजिए आप एक बार, क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वी हैव टू फाइंड टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर टाइम, फर्स्ट टाइम पीरियड निकालने वाले हैं, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 अपॉन S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए जैसे टोटल टाइम निकाल रहे हैं, तो अब हमारे पास S1 प्लस S2 तो ऊपर है, और नीचे है S1 बाय T1 प्लस S2 बाय T2। अब हमारे पास S1 कितना है AB, S2 कितना है BA। अब डिस्टेंस में तो AB और BA इक्वल ही हैं, अपॉन इधर भी ऐसे ही AB बाय T1 वे चीज़ हमारे पास कितना है टाइम T1 नहीं गिवन नहीं है, तो प्लस BA अपॉन T2। अब यहाँ से अगर हमारे पास टोटल टाइम T1 प्लस T2 हो तो हम एवरेज स्पीड में उसको T1 प्लस T2 में पुट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले T1 प्लस T2 को निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो T1 प्लस T2 कैसे निकल सकता है, टोटल टाइम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, T1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और T2 हमारे पास हो जाएगा अगेन डिस्टेंस दैट इज BA अपॉन स्पीड 60। अब ये AB और BA तो दोनों बराबर हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं तो ये दोनों में इसमें AB कॉमन आ जाएगा। यहाँ AB अगर आपके पास कॉमन आ जाता है तो 1/40 प्लस 1/60, देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रहा देखो T1 प्लस T2 हमने पहले निकाल लिया, ये आ गया।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने निकाल लिया ए बी प्लस बी ए विच इज़ 2ab। तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 2ab और t1 प्लस t2 की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो ये आपका आंसर आ जाता है 48 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर चुके थे विच इज 0। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स एट फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल टू नेक्स्ट 30 किलोमीटर एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अगर पहले 30 किलोमीटर वो चलती है यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि स्पीड ट्रेन को कितना अगला नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितना चलना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। 30 से वो कितनी हो जाए 40। तो डिस्टेंस तो हमें ट्रैवल हो गई S1 विच इज इक्वल टू S2। इसको हमने ऐसे ही मान लिया क्योंकि इक्वल है, 30 चली फिर 30 चलना है तो इक्वल डिस्टेंस हो गई ना। तो ये देखिए S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। अब फर्स्ट वेलोसिटी कितनी है, V1 की वैल्यू गिवन है कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और V एवरेज कितनी आनी चाहिए हमारी 40, लेकिन हमें 40 V एवरेज चाहिए तो हमें वो वेलोसिटी चाहिए जिसकी वजह से ये एवरेज 40 आ सके। तो वो V2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास V एवरेज का वही पुराना फॉर्मूला है। V एवरेज के फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, ये देखिए S1 प्लस S2 अपॉन T1 बाई T2 कर दिया, और S1 प्लस S2 ये दोनों इक्वल होने के कारण टाइम का फॉर्मूला S1 बाई V1 होना था, लेकिन S1 S के बराबर है, S2 भी S के बराबर है, तो ऊपर 2S हो जाता है। S यहाँ से कॉमन आ गया, S से S कैंसिल आउट कर सकते हो आप। V1 और V2 का एलसीएम लेकर इसको ऊपर ले जाते हैं, और अब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। V एवरेज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 इंटू 30 V1 की वैल्यू V2 हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से इस इक्वेशन को बनाकर हम V2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसके अलावा इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और भी हैं, वो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये रहे, ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से सोल्व करने हैं। इनके आंसर आप लोगों को साथ साथ गिवन है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पर्टिकुलर वो न्यूमेरिकल को आप क्या कहोगे, आप मुझे मैसेज करके, आई रिपीट, आप मैसेज कर सकते हो, आप उस न्यूमेरिकल को मैसेज से पूछ लोगे, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये थे आज का आपका लेक्चर। इसमें आप आज का न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ ज़्यादा ही रहा है और आपको आज घर से भी काम मिला है, ना सिर्फ आपको इस लेक्चर को कवर करना है, ये प्रॉब्लम जो है आप लोगों को ये भी आपको सोल्व करके लानी है। ओके, थैंक यू।